अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ फिर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर है 2 और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स। सबसे पहले जो चीज हमें समझने की जरूरत है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आइए सीखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एन अपरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। पहले कुछ नहीं पढ़ा है ना, चलिए इसको दोबारा से सीखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, यहां पर मैंने दो बातें की हैं। एक आपके पास है मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है आपके पास, एक आयन। बेटा याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक आयन के अंदर जो एटम होता है ना, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी भी पहले नहीं पड़ी बात, चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। देखिए बेटा जी, आपके पास यहां पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है जी। इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर है +1 चार्ज, जबकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज। ठीक है, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके दे देता हूं। यहां देखिए हाइड्रोजन है, यहां देखिए क्लोरीन है, इसके ऊपर क्या चार्ज है जी, +1 और इसके ऊपर क्या चार्ज है जी, -1। तो हाइड्रोजन की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा क्या है, यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जबकि जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, -1। तो हमने यही बात की थी कि एक मॉलिक्यूल में या फिर एक आयन में किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। चलिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं। एग्जांपल तो हमने देख ली। रूल्स में देखें, सबसे पहला रूल क्या है, फ्री स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, देखें जरा इसको गौर से देखिएगा। फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब हुआ, यस, एक एलिमेंट, एक एटम जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अकेला मौजूद है, ठीक है जी, वो ना तो मॉलिक्यूल है, किसी भी दूसरे एटम के साथ नहीं जुड़ा है, अकेला मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे वो फ्री स्टेट एलिमेंट है। वो क्या है जी, फ्री स्टेट। जैसे हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में हो जी, वो H2 की फॉर्म में हो। ऑक्सीजन है जी वो O2 की फॉर्म में हो, अकेले हैं, किसी के साथ नहीं मिले हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट। याद रखिएगा, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करेंगे, चार्ज ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर मैं बार-बार OS लिख रहा हूं या इसको लिखूंगा ON। OS का मतलब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ON का मतलब होगा ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चार्ज ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए देखते हैं कैसे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, याद रखें, जैसे मिसाल के तौर पर यहां एक आयन है कि Na पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। मेरे पास है कि Cl नेगेटिव, क्या चार्ज है, यस, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। मेरे पास है कि यहां पर ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज है -2। जी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यस बिल्कुल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। चलिए ये भी दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के या ऑक्सीडेशन नंबर के। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट्स टू इट्स ग्रुप। देखिए बेटा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये जनरली मैं जनरली बात कर रहा हूं, वैसे इससे थोड़ा सा हट भी सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बात की थी सोडियम की, ठीक है जी, यहां देखें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ठीक है जी। अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो इसका ग्रुप कौन सा है जी, यस, इसका ग्रुप नंबर है 1, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी +2। बेटा इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, यस, इसका ग्रुप नंबर होता है 2। तो
जनरली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। आगे चल के कुछ रूल्स चेंज भी हो जाते हैं, कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है, वो कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है जनरली। यस, सभी बोलेंगे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली इन जनरल +1 ही होती है, ठीक है। लेकिन बात याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। हाइड्राइड्स में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हाइड्राइड भी कौन से, मेटल के हाइड्राइड्स, ठीक है, वहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, -1। कैसे हो जाती है जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास यहां पर है जी NaH, सर यहां पर सोडियम के ऊपर प्लस और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। जब इसके ऊपर -1 चार्ज आया तो थोड़ी देर पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक आयन के अंदर जो चार्ज होता है ना एटम के ऊपर, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि -1 चार्ज आ गया, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, -1। और ये किसमें है, ये मेटल हाइड्राइड्स के केस में है, ये मेटल हाइड्राइड्स के केस में है, बाकी किसी चीज में नहीं है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। और न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पॉइंट ये लास्ट जो 2 हैं, इनको आपने बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट याद रखिए। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीजन की, वो हमेशा हर मॉलिक्यूल में -2 होती है। यहां पर आपने देखा भी था स्टार्ट में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -2, ठीक है जी। लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड्स में, यहां पर मैं लिखने लगा हूं पर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पर ऑक्साइड में होती है वो -1 होती है। क्या होती है जी, -1 होती है। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 में, मैंने यहां पर लिख देते हैं, जी OF2। बेटा जी याद रखिएगा, इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 भी होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है जी। नंबर फर्स्ट -2, जो कि जनरली है, जनरल इसकी -2 ही होती है। लेकिन अगर पेरोक्साइड्स की बात की जाए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। और अगर हम फ्लोराइड यहां पर FOF2 की बात करें तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमने कहा था 2 पॉइंट्स हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के इसके मुताबिक हमने एग्जांपल भी हल करनी है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यस बेटा याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहलाता है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर हो। जैसे मैं शुरू में एग्जांपल आपको दी थी HCl की। HCl इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसमें देखें हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर आप प्लस और माइनस आपस में जमा करें तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जिस चीज के ऊपर 0 चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहां पर एग्जांपल हम कौन सी दे सकते हैं जी, HCl की दे सकते हैं। HCl बेटा जी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या, यस सभी बोलेंगे +1, क्लोरीन के ऊपर -1। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या हुआ, यस 0। तो हमने यही बात की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी आप जमा करेंगे तो जवाब क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल भी हल करनी है, वो बाद में देखते हैं। इन आयंस, अब बात कर रहे हैं हम आयंस की, ठीक है जी। आयंस के अंदर क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन आयन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर इसको एग्जांपल के जरिए से आपको हल करके देता हूं। देखिए जी, मिसाल के तौर पर यहां मेरे पास है जी SO4
-2। सर ये एक क्या है, आयन है, ठीक है। और हमने क्या कहा कि एक आयन के अंदर अलजेब्रिक सम जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का होता है वो किसके बराबर होता है, वो चार्ज के बराबर होता है, उस आयन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखेंगे यहां पर सल्फर को लें, सल्फर को, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -2 होती है, टोटल एटम 4 हैं तो माइनस के कितने बन गए, -8, तो +6 -8 आंसर कितना आया, यस -2। तो आप देख ही रहे हैं कि आपके पास SO4 -2 चार्ज है। तो हमने कहा कि एक आयन में जो अलजेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है जी, चार्ज ऑन एन आयन के, ठीक है। तो आपने देख भी लिया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, ऑक्सीजन की ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बनी है वो -8 बनी है। तो जब हमने यहां प्लस माइनस किया तो आंसर कितना निकला, -2। इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -2 होगा। आइए एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं हमारा सेकंड लास्ट जो है ना रूल, ये वाला जो हमने सीखा था न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला। देखिए यहां पर हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और निकालना भी किसका है जी, क्लोरीन का, ठीक है जी। और किसमें निकालना है, KClO3 के अंदर, KClO3 के अंदर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपके पास पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, यस। अब जरा देखेंगे +1 हमने इनको जमा करना है ना, हम अलजेब्रिक सम ले रहे हैं, सब को हम जमा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम का रखा +1, आगे हमने क्लोरीन का निकालना है। ध्यान से देखें, पोटेशियम का +1, क्लोरीन का हमने निकालना है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो +1 क्लोरीन का हमने निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +3, 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3, इनटू -2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो इज इक्वल टू 0, जो कि हमने पहले ही कहा था। यहां देखें न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0, जो कि हमने पहली बात कर दी थी। लिहाजा इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम सम करेंगे तो आंसर कितना निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए, ठीक है। हम इसको बाद में प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ये हमें निकालना है, +1 यहां आ गया, इनको जरा जरब करके देखें तो -6 आंसर आएगा, तो ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आएगा, इन दोनों को जरा प्लस माइनस करें तो यहां पर आंसर कितना निकलने वाला है, यहां पर आंसर निकलेगा कि -5, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। इसका मतलब ये हुआ कि KClO3 के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो क्या है, +5 है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई इब्हाम नहीं है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग थी, ये सेकंड लास्ट रूल के अकॉर्डिंग था। और इसकी भी हमने एग्जांपल देखी है, जो लास्ट वाला रूल है उसकी एग्जांपल हमने SO4 - 2 के जरिए से देखी है। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी देखा जाए टर्म्स हैं आपके पास, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनको जरा सीख लें अच्छी तरह से, एक एग्जांपल के जरिए हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप को क्या करता है कि रिड्यूस करता है, खुद को रिड्यूस करता है, और जो चीज खुद को रिड्यूस करेगी वो अगले को ऑक्सीडाइज करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज करवा रहा है दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वो खुद की रिडक्शन करेगा, ठीक है जी, सिंपल बात। दूसरे की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आइए दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ, वो सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस कर दे, एंड ऑक्सीडाइज अदर, और दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे जी, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और बिल्कुल इसका उल्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आइए देखते हैं सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब इसने खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो अगले को क्या करेगा, यस रिड्यूस करेगा। रिड्यूस अदर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे जी, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे।
तो ये आपके पास दोनों डेफिनेशंस हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरह से एक बार गौर से देख लें, इसमें कोई वहां नहीं है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। याद रखिए बेटा, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आइए, यहां पर जिंक एक मेटल है, हम बाद में देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, लेकिन सबसे पहले यहां एग्जांपल को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको खुद ब खुद बात क्लियर हो जाएगी। यहां जिंक क्या है, एक मेटल है, HCl क्या है, एक एसिड है। सर जब भी एक मेटल, मैं एक टेस्ट भी बताने लगा हूं, इसको भी जरा आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है। जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना, तो वो हमेशा क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस खारिज करेगी, हाइड्रोजन गैस खारिज करेगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये जनरल रूल है और ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल होता है। जब भी एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। खैर हमारा टॉपिक उससे जरा बाहर निकल गया, लेकिन फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद क्या बना, ZnCl2, ठीक है जी, जिंक क्लोराइड बन गया, साथ में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन की कितनी है जी, +1 है, क्लोरीन की कितनी है जी, -1 है। तो यहां जिंक की कितनी हो गई है, +2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिस चीज ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हों उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगर उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है तो उसने अगले को क्या करना है, यस उसने अगले को रिड्यूस कर देना है, लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां जिंक क्या है, जिंक खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और वो अगले को क्या कर रही है, अगले को रिड्यूस कर रही है, लिहाजा जिंक क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से एक बात क्लियर बात हुई, और वो क्या, यस कि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, अपनी ऑक्सीडेशन करवाती हैं, अगले की रिडक्शन करवाती हैं। अब यहां है, यहां किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदली है, यस हाइड्रोजन की बदली है, क्लोरीन की तो नहीं बदली। क्लोरीन यहां भी -1, यहां भी -1, नो चेंज। लेकिन हाइड्रोजन को देखें, यहां पर +1 है, जबकि यहां क्या है, 0, यहां क्या है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि +1 से 0 गई है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन की अपनी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और इसने दूसरे को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, लिहाजा ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। जिस तरह की मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होगी, उसी तरह से नॉन मेटल्स क्या होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसकी डेफिनेशन सीखी, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जो है ना वो सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। और रूल्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन जो है रेज करें, उसका आंसर किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।